2026 के अंदर इन कॉलेजेस को चूज करने की गलती मत कर देना भाई। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पिछले 2 से 3 सालों में मैंने हजारों बच्चों को गाइड करा है जोसा काउंसलिंग अंदर 1-to-1 बैठकर भी गाइड करा है, और उनके कॉलेजेस सही चूज करने के डिसीजन को और खराब चूज करने के डिसीजन को बहुत क्लोजली देखा है। इस कंप्लीट नॉलेज को आज की इस वीडियो में मैं डालने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, प्लीज एंड तक सुन लेना, क्योंकि यहां पर मैं वो बातें बताऊंगा जो तुम्हारे करियर को सेव करने वाली है, और ये वीडियो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज समझो मेरे भाई, जीएफटीआई चूज करने से पहले आपको 3 से 4 बार सोचना है, क्योंकि जीएफटीआई से बेहतर इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। आज के दिन में जेपी नोएडा जैसे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूंगा, उन कॉलेजेस के प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 100% है। और इन कॉलेजेस को चूज करते हुए बच्चे ये सोचते हैं कि यार मेरे को जेईई मेंस के थ्रू जीएफटीआई मिल जाता है तो वो ज्यादा बेटर है इसके कोई प्राइवेट कॉलेज। नहीं भाई, जीएफटीआई केवल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4-5 जीएफटीआई हैं जो बढ़िया हैं। सबसे पहला है पैक चंडीगढ़, ये तो आंख बंद करके आप चूज कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। ठीक है, प्लेसमेंट ले लो, एक्सपोजर ले लो, कॉलेज ले लो। बिट मेसरा, ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ये इसमें काउंट होता है जीएफटीआई में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। एसडीएस इंदौर और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये अच्छे कॉलेजेस हैं, इनको चूज कर सकते हो। इसके अलावा कंसीडर मत करना। जीएफटीएस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज में चले जाना ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज समझो मेरे भाई, टॉप के 7 आईआईटीज आंख बंद करके चूज कर लेना अगर मिल रहे हैं तो किसी भी ब्रांच में। हाँ, ये बात और है कि नीचे के आईआईटीज में अगर सीएस मिल रही है तो आप सीएस को प्रीफर करोगे ऑब्वियसली, पर अगर मान लो ईसी इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस आ रही है, टॉप 7 आईआईटीज मिल रहे हैं, आंख बंद करके चूज करो। ऐसे ही टॉप 3 एनआईटीज जो साउथ के हैं, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, अगर मिल रहे हैं आंख बंद करके चूज कर लो। नीचे के एनआईटी में सीएस आ रही है, बहुत बढ़िया, अगर तो वो देख सकते हो। अगर नहीं आ रही है तो टॉप 3 एनआईटी आंख बंद करके चूज कर सकते हो। ठीक, इसके बाद ब्रांच वर्सेस कॉलेज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, पर उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले ना, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस और डीएस, कंप्यूटर साइंस और एआई, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन विद एआई एमएल, एआई डीएस एमएल, एमएल डीएस एआई, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी विद डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। एक बात समझ लो मेरे भाई, इनमें से किसी भी ब्रांच का आज तक अभी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड आया नहीं है, क्योंकि ये सारी ब्रांचेस नई खुली हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको प्योर एआई प्लेन सीएस जो होती है, प्लेन सीएस मतलब विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू चूजिंग एआई डीएस, ये सारी की सारी ब्रांचेस। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको सच में एआई डीएस ये चीजें पढ़नी है तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूं उस चीज के लिए मेरे भाई। आप इसको अगर चूज कर रहे हो तो प्रेफर करो न्यू एज कॉलेजेस को। बहुत सारे बच्चे समझते हैं न्यू एज कॉलेजेस का मतलब होता है भैया यहाँ तो फीस बहुत ज्यादा होगी। नहीं, आपको अफोर्डेबल न्यू एज कॉलेज मैं बताता हूँ, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेजेस को चूज करो। यहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही आपको क्या कराया जाता है, डे 1 से ही आपको यहाँ पर कोडिंग कराई जाती है, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के ऊपर काम करा जाता है। मेंटोर्स जैसे गूगल जैसी कंपनीज के मेंटोर्स आपको गाइड करते हैं। फ्री में आपको मैकबुक M5 दिया जाता है, जिसमें सारे एआई टूल्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है जो आप यूज कर सकते हो। और साथ में एआई रोबोटिक्स लैब वगैरह यहाँ पर है, ताकि आप प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा फोकस कर सको। फर्स्ट ईयर में आपकी फाउंडेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसके बाद आपकी ऐप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसके ऊपर आपकी फिर एडवांस्ड एआई की चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, और फाइनली आपको पेड इंटर्नशिप की तरफ डाला जाएगा, फिर प्लेसमेंट की तरफ डाला जाएगा। यहाँ का जो कोर्स है दैट इज वेरी अफोर्डेबल, 2,70,000 पर ईयर की फीस निकल कर आती है, जो कि भाई मोस्ट ऑफ द आईआईटी से भी कम है। इसके अलावा इनके कैंपसेस भी भाई बिल्कुल पीक लोकेशंस पर हैं, गाजियाबाद, बैंगलोर और जयपुर जैसी लोकेशंस पर, और यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो ऐसे कॉलेजेस में जब आप पढ़ते हो तो आप प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हो, और एआई और डीएस पढ़ने का अल्टीमेट तरीका भी यही है। थ्योरी के थ्रू आप इन चीजों को नहीं पढ़ सकते। तो इसका जो एग्जाम है, पहली बात ये, इसका जो एग्जाम होने वाला है उसमें केवल ये 12% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। इसकी लास्ट डेट 5 जुलाई है, एग्जाम डेट 6 जुलाई है। इसके जो लिंक होगा अप्लाई करने का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार इसको आप देख लेना, जरूरी चीज है। ठीक है, अच्छा यहीं से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ब्रांच वर्सेस कॉलेज में हमें क्या चूज करना है। एक जगह में अच्छी ब्रांच सीएस एआई ऐसी ब्रांच मिल रही है, एक हमें सिविल मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस मिल रही है, पर कॉलेज अच्छा मिल रहा है, एनआईटी वगैरह मिल जा रहा है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट को देख रहे हो, आप कहोगे कि मुझे सिर्फ प्लेसमेंट देखना है, मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मेरे बड़े भैया बड़े दीदी को ऑलरेडी बहुत अच्छे पैकेजेस लगे हुए हैं, मेरे को बस उन्हीं की तरह अपनी लाइफ चाहिए, तो मेरे भाई आपको सीएस या एआई या डीएस ऐसी ब्रांचेस को चूज कर लेना, प्लेसमेंट आपका लग जाएगा। पर अगर आप श्योर नहीं हो, क्योंकि देखो एक बार आपने बीटेक कर लिया तो आपके पास केवल प्लेसमेंट के ही करियर चॉइस नहीं रहती, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो अपना, आप सरकारी की तैयारी में जा सकते हो, आप एक्टर, स्पोर्ट्समैन, कोई हॉबी को परस्यू कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अलग लेवल पे परस्यू कर सकते हो, क्योंकि आप कॉलेज में रिस्क ले सकते हो। तो अगर आपको सारी चीजें नहीं पता है तो आप फिर अच्छा कॉलेज चूज करो, अच्छा कॉलेज चूज करोगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, उससे आप लाइफ में अलग अलग करियर चॉइसेस को एक्सप्लोर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट तरीका है ब्रांच वर्सेस कॉलेज चूज करने का। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कट ऑफ के ट्रेंड की, तो मेरे भाई आंख बंद करके मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं। सिविल, बायोटेक, मेटलर्जी के कट ऑफ गिरेंगे, ठीक है, पिछले साल से नीचे जाते हैं। सीएस
और ईसी और एआईडीएस इनके कट ऑफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, इलेक्ट्रिकल वगैरह के कट ऑफ में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको एनआईटीज मिल रहे हैं और आप चाहते हो कि भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को लाइफ में क्या करना है, आप एनआईटी में अगर आपको सिविल भी मिल रही है पकड़ लो, मैकेनिकल भी मिल रही है पकड़ लो, एनआईटी के अंदर आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा टैग मिलेगा, टैग आपका लाइफ टाइम रहने वाला है, तो इस चीजों को आप इसलिए कंसीडर कर सकते हो। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, बहुत सारे कॉलेजेस एवरेज पैकेज की बात करते हैं। मैं आपको ये चीज क्लियरली बताना चाहता हूं मेरे भाई, एवरेज पैकेज कॉलेज का किसी भी रैंडम वेबसाइट पे चेक नहीं करना है। मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूं, एक है कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट और एक है कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा दूसरी किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन दोनों वेबसाइट्स पे जाकर पैकेजेस को चेक कर लिया तो वो बिल्कुल करेक्ट डेटा आपको बताने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉलेज के एवरेज पैकेज से ज्यादा मैटर करता है मीडियन पैकेज। अगर मीडियन पैकेज कॉलेज का मिल जाए तो आपको उसे कंसीडर करना है ओवर एवरेज पैकेज। और तीसरी चीज, किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज एक साल का नहीं देखना है, ना ब्रांच एक साल का देखना है, ना कॉलेज के एक साल का देखना है। आपको कम से कम 3 साल का एवरेज पैकेज, और खासकर 2024 का एवरेज पैकेज, क्योंकि इस साल बहुत तगड़ा रिसेशन आया था, ये जरूर चेकआउट करना है। जो बंदा जो कॉलेज 2024 में सर्वाइव कर गया वो आगे भी सर्वाइव कर सकता है। ये अंदर की बातें कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए मैंने बोला था वीडियो को एंड तक सुनना। ठीक, अब इसके बाद अगेन ट्रिपल आईआईटीज एनआईटीज के ऊपर चूज कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से ट्रिपल आईटीज? हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली। दिल्ली का ट्रिपल आईटी आपको थ्रू जैक दिल्ली की काउंसलिंग मिलेगा, और ग्वालियर। ये जो ट्रिपल आईटीज हैं इनको आपको एनआईटीज के ऊपर चूज करना है, क्योंकि ये वो ट्रिपल आईटीज हैं जो आपको बहुत ही जबरदस्त प्लेसमेंट देते हैं। पर ट्रिपल आईटीज की एक कमी है, वो क्या है कि यहाँ के एकेडमिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है। प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं बट एकेडमिक्स हार्ड है, इस वजह से स्टूडेंट और चीजें एक्सप्लोर आउट नहीं कर पाते हैं, ये बात सच्चाई है। ठीक है, अल्टीमेटली सीएसएबी जो है वो आपका जैकपॉट होने वाला है, और सीएसएबी के ऊपर मैं बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस इस चैनल के ऊपर लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात समझो मेरे भाई, लास्ट ईयर के जो सीएसएबी के कट ऑफ हैं उससे कट ऑफ हर साल नीचे जाता ही जाता है, क्योंकि सीट्स भी बढ़ती हैं और स्टूडेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस जो होती है उनको चूज भी कम करते हैं। तो जो सीएसएबी राउंड होगा आपको आखिरी राउंड तक वेट करना है, और सीएसएबी के अंदर कैसे काउंसलिंग को फिल करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेकर भी आऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आई पे वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इसको कंसीडर करके कॉलेज के चॉइसेस लेना। जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर भी कर देता हूँ। चलो, दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।